हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एट अ टाइम। आज हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 15A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ cos थीटा इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3/2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। cos थीटा की वैल्यू दे रखी है और आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, और ये भी दे रखा है कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं हम कि cos थीटा इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3/2 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम सब जानते हैं कि sec थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा। इट मीन्स -2/√3 की वैल्यू। अब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, that is equals to 1 minus 3/4। एलसीएम लेंगे 4 minus 3 that is 1/4, जो किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। और साइन थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट दिया है, सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं। साइन थीटा की जो वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ से हम लोग कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, डेट इज इक्वल्स टू -2। हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है, तो उससे हम कॉसेक थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि 1/sin थीटा के इक्वल होती है। अब हम सब जानते हैं कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है पहले से। तो इसे हम पुटअप करते हैं -1/2 एंड माइनस अंडर रूट 3/2, जो किसके इक्वल है, 1/√3 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 1/tan थीटा, डेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, और वो क्या दे रखा है कि थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, -1/2। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, -1/2, और थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हम लोग कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, डेट इज इक्वल्स टू -2। ये भी मान नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब कॉस की वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। इस फॉर्मूले से हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। इस फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला आया है। तो कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 अंडर रूट 3/2। और कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम अंडर रूट 3 प्लस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। अब यहाँ से हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा, डेट इज इक्वल्स टू 2/√3। tan थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, -1/2, एंड कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है कि अंडर रूट 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/√3 इसकी वैल्यू आई। कॉट थीटा जो है वो क्या होता है, 1/tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3। यहाँ माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो tan होता है और कॉट होता है, साइन और कॉसेक, ये चारों नेगेटिव होते हैं,
और कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि इफ कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 5/3 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर दे रखा है आपको कि कॉसेक थीटा जो है वो 5/3 है और थीटा जो है वो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि जो कॉसेक थीटा है वो 5/3 के इक्वल है और थीटा जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक। तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। क्यों, क्योंकि ये 1/कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। अब इसके आगे हम कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, √1 - साइन स्क्वायर थीटा। जैसे जो हम कर सकते हैं क्या कि 1 माइनस और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू है, इसे पुटअप कर देते हैं 3/5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 3 जा 9, 1 5 5 25, जो कि आएगा हमारा 16/25 अंडर रूट में। और कॉस थीटा की वैल्यू जिसको खोलेंगे तो 4/5 आएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/कॉस थीटा के इक्वल होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं -5/4। कॉस थीटा की वैल्यू -4/5 है, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/4। टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, जो कि साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू है -4/5। 5 से 5 कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं -3/4। और कॉट थीटा जो है वो 1/tan थीटा के इक्वल होता है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं, उल्टा कर देंगे इसका तो क्या हो जाएगा -4/3। तो ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, सेम उसी तरह से करना है। उससे भी दिया है कि इफ सेक थीटा इक्वल्स टू √2 देन फाइंड द, इफ सेक थीटा इक्वल्स टू √2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है। इसका मतलब क्या कि सेक और कॉस जो होगा वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब इसमें भी फाइंड करना है। आई होप कि आप ये खुद से कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल्स टू √2 एंड थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। इट मीन्स कि जो cos थीटा है वो किसके इक्वल होगा, 1/√2 एंड इट इज पॉजिटिव बिकॉज थीटा लाइज इन बिटवीन फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन थीटा इक्वल्स टू √1 - cos स्क्वायर थीटा। √1 - cos की वैल्यू ये है, इसको स्क्वायर कर देते हैं 1/√2 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 1 - 1/2। इसको सॉल्व 1 - 1/2 इसको सॉल्व करने पे आएगा 1/√2। और ये जो है वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉसेक थीटा जो है वो 1/sin थीटा के इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि -1/√2 को उल्टा कर दीजिए, -√2। टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा की वैल्यू हमने -1/√2 निकाला है और कॉस थीटा की वैल्यू +1/√2 है। ये कैंसिल हो जाएगा और -1 आएगा। फिर कॉट थीटा जो है वो क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। tan थीटा का अपोजिट होता है। -1 का अपोजिट क्या करेंगे, -1 ही होगा। तो इसका भी आंसर -1 होगा। ये इसमें पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई है। ये सब माइनस इसलिए हैं क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन, कॉसेक, टैन और कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। फिफ्थ, if sin x is equals to -2 √6/5 and x lies in quadrant third, find the value of cos x and cot x। तो
तो इसमें आपको केवल दो का वैल्यू निकालना है, कॉस एक्स एंड कॉट एक्स की। साइन एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है। आंसर नंबर 5, जिसमें हमें क्या किया है कि साइन एक्स की वैल्यू दे रखा है, साइन एक्स इक्वल्स टू -2√6/5। और हमें क्या दे रखा है कि थी एक्स जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 was 24/25, दैट इज इक्वल्स टू 1/5। कॉस थीटा जो है वो 1/5 और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, इसके लिए यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की इक्वल होता है। कॉस थीटा की वैल्यू -1/5 और हमारा साइन थीटा की वैल्यू -2√6/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इसकी माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2√6। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ cos x इज इक्वल्स टू -√15/4 एंड π/2 और x किसके बीच में लाई कर रहा है, π/2 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, π/2 मीन्स 90 डिग्री और पाई मीन्स 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है। π/2 90 डिग्री और पाई मीन्स 180 डिग्री, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है। और cos x की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें बस केवल साइन x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें cos x की वैल्यू क्या दे रखी है, cos x इज इक्वल्स टू -√15/4 एंड, और हमें पता है cos x है, सॉरी थीटा लिख दिया, और x की वैल्यू जो है वो पाई और π/2 के बीच में है। इट मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो cos x हम जानते हैं कि साइन x जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के इक्वल होता है। 1 माइनस ये इसकी कॉस की वैल्यू को स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस 15/16 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। साइन x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। इफ sec x इज इक्वल्स टू -2 एंड पाई जो x है वो पाई और 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाकी जो जैसे पहले मैंने फर्स्ट 4 जो क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह है। इसमें sec x की वैल्यू दे रखी है -2 और आपको बाकी सबकी वैल्यू निकालनी है। और x जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई मीन्स 180 डिग्री और 3π/2 मीन्स 270 डिग्री, इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो sec x की वैल्यू -2 दे रखी है हमें पहले से ही ऑलरेडी। तो आंसर 7, sec x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, -2 दे रखा है और जो x है वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इट मीन्स क्या कि tan और cot पॉजिटिव होगा, tan और cot क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cos x की वैल्यू क्या होगी, 1/sec x -1/2 के इक्वल होगा। sin x जो है वो किसके इक्वल होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो sin x जो है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर कर दे
तो आएगा हमारा 1 माइनस 1/4 डेट इज इक्वल्स टू √3/2। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, साइन भी नेगेटिव होगा। कॉसेक x जो है वो 1/sin x के इक्वल होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/√3। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। tan x जो है वो sin x/cos x के इक्वल होता है। तो sin x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमने फाइंड किया है -√3/2 और cos x की वैल्यू -1/2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस √3। cot x जो है वो 1/tan x के इक्वल होता है। तो 1/√3 और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो इसलिए ये क्या होगा, tan और cot की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।